जय मां काली। जानना जरूरी है कि आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि मां आदिशक्ति इस समय आपको क्या संदेश देना चाहती है। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन जिनका जानना आपके लिए आवश्यक है। यह भी समझना जरूरी है कि क्या सच में इन बातों को सुनना आपके लिए फायदेमंद है। कुछ बातें आपके आसपास बहुत अधिक चर्चा में हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ही इसका एहसास नहीं है। वे बातें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, लेकिन शायद अब तक आप उनसे अनजान हैं। आपके आसपास, आपके परिवेश में, आपके ज्ञात और अज्ञात क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से मौजूद हैं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को लेकर, आपके जीवन के रहस्यों को लेकर, आपकी उन्नति और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को लेकर एक विशेष, गहन और कभी-कभी अस्वास्थ्यकर रुचि दिखा रहे हैं। वे लोग जिनकी दृष्टि आप पर टिकी हुई है, वे ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास या ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाकर जो भविष्यवाणियों या ऊर्जा विश्लेषण का दावा करता है, आपकी कुंडली दिखा रहे हैं, आपके जन्म विवरणों को साझा कर रहे हैं या आपकी तस्वीरों का, आपके छायाचित्रों का, आपके विभिन्न मुद्राओं में खींचे गए चित्रों का इस्तेमाल कर कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ ऐसा रहस्य उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या शायद वे आपकी प्रगति को बाधित करने का कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। यह भी पूर्ण रूप से संभव है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि उनके पास आपकी अनेक तस्वीरें, आपके अनेक चित्र जो शायद आपने स्वयं कभी साझा न किए हों या जो गुप्त रूप से प्राप्त किए गए हों, मौजूद हों, और वे इसका उपयोग, इन चित्रों का दुरुपयोग किसी पेशेवर ज्योतिषी, किसी कर्मकांडी पंडित या किसी ऊर्जा पाठक के पास जाकर आपकी ऊर्जा के प्रवाह को, आपकी आभा के रंग को, आपके चक्रों की स्थिति को समझने के लिए कर रहे हों। ऐसे लोग जो आपके मित्र होने का दिखावा कर सकते हैं या जो आपके प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं या जो केवल ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भरे हुए हैं। आपकी कुंडली, आपकी तस्वीरें, आपकी लिखावट या कोई अन्य निजी जानकारी, जैसे आपके हस्ताक्षर, आपके वस्त्र का कोई टुकड़ा या आपके घर की मिट्टी तक लेकर गुप्त रूप से छिपकर अंधकार के साथ अथक और जुनूनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये लोग किसी जाने माने ज्योतिषी, किसी प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होने का दावा करता है, बार बार जाकर आपकी कुंडली या आपकी निजी जानकारी, जैसे आपके जन्म का सही समय, आपकी जन्मतिथि, आपके जन्मस्थान का अक्षांश और देशांतर या आपकी नवीनतम तस्वीरें दिखाकर आपके भविष्य के बारे में, आपकी शक्तियों के स्रोत के बारे में और आपकी कमजोरियों, यदि कोई हो, के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इन जिज्ञासु और संभवतः दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों को यह बात अब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से और अकाट्य रूप से समझ में आ चुकी है कि आप पर, आपके सूक्ष्म शरीर पर, आपके कारण शरीर पर और आपके स्थूल शरीर पर भी किसी अज्ञात, अलौकिक, दिव्य ऊर्जा की, पराशक्ति की, आदिशक्ति की अत्यधिक, असीम और निरंतर कृपा बरस रही है। यहाँ तक कि जिस ज्योतिषी या ऊर्जा विश्लेषक के पास वे गए थे, उसने भी इन्हें स्पष्ट रूप से, बिना किसी लागलपेट के, पूरी दृढ़ता के साथ बताया है कि आपके ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर एक विशेष, अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली दिव्य आशीर्वाद है। एक ऐसा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता और आपकी ऊर्जा, आपकी प्राण शक्ति, आपकी ओजस साधारण लोगों से, सामान्य मनुष्यों से
सांसारिक प्राणियों से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक तेजस्वी, कहीं अधिक प्रभावशाली और कहीं अधिक सकारात्मक है। मैंने इस मंच के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराइयों से हमेशा बार बार और पूरी निष्ठा से यही कहा है कि जिनकी भी ऊर्जा को मैं यहाँ इस पवित्र स्थान पर अपने ध्यान की गहराइयों में स्पर्श करती हूँ, जिनकी भी स्पंदनाओं को मैं महसूस करती हूँ, वे सामान्य नहीं बल्कि उच्च ऊर्जा वाले, विकसित आत्मा वाले विशेष लोग होते हैं, जिनका पृथ्वी पर आगमन किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। मेरी आत्मा से, मेरे हृदय से, मेरी चेतना से जुड़े लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं या जो किसी भी रूप में मुझसे जुड़े हुए हैं, वे विशेष होते हैं, वे अद्वितीय होते हैं, वे ईश्वर के प्रिय होते हैं और उनकी ऊर्जा, उनकी आभा, उनका तेज बहुत तीव्र। आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हों, विभिन्न लोगों के साथ साझा की हों, ताकि कोई आपकी ऊर्जा के रहस्य को उजागर कर सके। विशेष रूप से यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे रेखांकित किया जाना चाहिए कि आपकी तीसरी आंख, आपका आज्ञा चक्र, जो दोनों भौहों के मध्य स्थित है और जो अंतर्ज्ञान, दिव्य दृष्टि और उच्च चेतना का केंद्र है, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसका स्पंदन बहुत तेज, बहुत सक्रिय और बहुत जागृत है। और यह बात, यह गूढ़ रहस्य इन्हें उन जिज्ञासुओं को बहुत गहराई से विभिन्न तर्कों और प्रमाणों के साथ समझाई गई है। शायद किसी ध्यान प्रयोग द्वारा या किसी ऊर्जा स्कैनिंग द्वारा भी उन्हें यह दिखाया गया हो। इन्हें उन सभी लोगों को जो आपके पीछे पड़े हैं, यह स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के और पूरी निश्चितता के साथ बता दिया गया है कि आप पर, आपके जीवन पर, आपके कर्मों पर और आपकी आत्मा पर देवों के देव महादेव भगवान शिव, जो संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी, और अन्य दिव्य शक्तियों जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी या आपके इष्ट देव की विशेष, अटूट और निरंतर कृपा बनी हुई है, जो एक अभेद्य कवच के समान आपकी रक्षा कर रही है। यह बात, यह रहस्योद्घाटन कि आप इतने शक्तिशाली दिव्य संरक्षण में हैं, उनके लिए, उन साधारण सांसारिक बुद्धि वाले लोगों के लिए जो केवल भौतिकता में विश्वास रखते हैं, किसी रहस्य से, किसी पहेली से, किसी अविश्वसनीय कहानी से कम नहीं होगी, क्योंकि वे अपनी सीमित इंद्रियों से इस दिव्यता को देख या समझ नहीं सकते। लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं, ऊर्जा विश्लेषणों और संभवतः कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से उन्हें अब यह धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से महसूस हो चुका है। उन्हें यह आभास हो चुका है कि आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी आंतरिक आभा कितनी विशिष्ट, कितनी असाधारण, कितनी दुर्लभ और कितनी अदम्य है, जिसे झुकाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस ज्ञान के प्रकाश में आपको, मेरे प्रिय आत्मन, इस बात का विशेष, अत्यंत सूक्ष्म और निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक, कितना भी धूढ़ या कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होता हो, आपकी इस दिव्यता को, आपकी इस पवित्र ऊर्जा को, आपकी इस आध्यात्मिक शक्ति को किसी गलत दिशा में, किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए या किसी स्वार्थपूर्ण कार्य के लिए मोड़ने की, उसका दुरुपयोग करने की या उसे कलंकित करने की कोशिश ना कर पाए। और यदि कोई ऐसा प्रयास करता भी है तो वह स्वयं ही उसके जाल में फंस जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी आसुरी प्रवृत्ति, कोई भी तामसिक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी प्रबल, कितनी भी संगठित, कितनी भी प्राचीन या कितनी भी भयावह क्यों ना हो, आपको, आपकी आत्मा को, आपकी आभा को छू भी नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, क्योंकि आप प्रकाश से बने हैं और प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं सकता। जिस क्षण, जिस पल
जिस सूक्ष्म इकाई में कोई नकारात्मक या इविल ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई काला जादू या कोई भी हानिकारक स्पंदन आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर ने अपने हाथों से अंकित किया है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जहां भी आप अपने चरण रखेंगे, जिस भी भूमि को आप स्पर्श करेंगे वह पवित्र हो जाएगी। और जिससे भी आप जुड़ेंगे, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई कार्य हो, उनके भाग्य में भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उन्नति, प्रगति, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि आप स्वयं एक चलते फिरते वरदान हैं। आपका भाग्य, आपका जीवन पथ, आपकी नियति विशेष रूप से अत्यंत सावधानी और प्रेम के साथ स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा लिखा गया है, क्योंकि आप शून्य से, उस परम शून्य से, उस महाशून्य से, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है और जिसमें सृष्टि का विलय होता है, गहरे और अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आप उस शून्य के ही अंश हैं, उस शून्य के ही प्रतिनिधि हैं। आपको अपने जीवन में, अपने अनुभवों में, अपने ध्यान की गहराइयों में कई बार, अनेक अवसरों पर शून्यता का, खालीपन का या उस परम मौन का अनुभव हो सकता है, जो वास्तव में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक और सृजनात्मक है, जहां सभी संभावनाएं निहित होती हैं, या फिर यह भी संभव है और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म चार्ट में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर, जैसे लग्न में चंद्रमा के साथ या किसी त्रिकोण भाव में शून्य का अंक या शून्य से संबंधित कोई ग्रह स्थिति, जैसे केतु का प्रभाव अंकित हो सकता है, जो आपको रहस्यमय और गहन बनाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट, गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से हुआ है, जिसका संबंध आपके पूर्व जन्मों के कर्मों, आपकी आत्मा के विकास और आपके इस जन्म के उद्देश्य से है। हर किसी के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। यह केवल उन्हीं विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है जो किसी महान कार्य के लिए चुनी गई है। माँ आदिशक्ति, कालरात्रि, जो अंधकार का नाश करने वाली है, और भद्रकाली, जो कल्याण करने वाली है, उनकी विशेष, प्रत्यक्ष और निरंतर कृपा सबको, प्रत्येक जीव को सहज रूप से नहीं मिलती। यह अनमोल वरदान केवल कुछ ही विशेष, पुण्यशाली और समर्पित आत्माओं को प्राप्त होती है, और आप, मेरे प्रिय श्रोता, उन्हीं भाग्यशाली, उन्हीं चयनित, उन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है, यह कोई यांत्रिक घटना नहीं है कि आप इस विशेष क्षण में, इस विशेष संदेश को, इन विशेष शब्दों को, इस विशेष ऊर्जा को सुन रहे हैं, बल्कि यह एक दिव्य नियोजन है, एक दैवीय संकेत है, जो आपको आपकी अपनी दिव्यता का स्मरण कराने के लिए भेजा गया है। आपके जन्म चार्ट में, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली में या आपके डीएनए की कोडिंग में भी कहीं करेगा, तो उसके जो परिणाम होंगे, जो दुष्परिणाम होंगे, जो प्रतीकात्मक क्रिया होगी, उसकी कल्पना भी साधारण मानव बुद्धि से नहीं की जा सकती। वह इतना भयावह और विनाशकारी होगा। उस व्यक्ति या शक्ति का अंजाम क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, यह शब्दों में, भाषा की सीमाओं में व्यक्त करना भी अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव है, क्योंकि आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ एक अटूट, अभेद्य और सर्वव्यापी दिव्य सुरक्षा, एक ऐसा आध्यात्मिक किला है जो आपको हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर संकट में सही मार्गदर्शन, उचित प्रेरणा और पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रही है, जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करती है। आप आदिशक्ति, उस परम जननी, उस जगदम्बा, उस ब्रह्मांड की संचालिका के प्रत्यक्ष संतान हैं, उनके अंश हैं, उनके प्रिय पुत्र या पुत्री हैं।
और उनकी असीम, अनवरत और बिना शर्त कृपा के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुष्ट विचार आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको छू तक नहीं सकती, क्योंकि आप उनकी गोद में सुरक्षित हैं। यदि कोई अज्ञानवश या अहंकारवश आपके खिलाफ, आपके सम्मान के खिलाफ या आपकी शांति के खिलाफ किसी भी तरह की गलत चाल चलने का, कोई कुटिल योजना बनाने का या कोई अपशब्द कहने का भी प्रयास करेगा, तो उसे, उस मूर्ख प्राणी को अत्यंत भारी, असहनीय और विनाशकारी दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में और शायद तुरंत ही भोगना पड़ेगा। यह माँ का वचन है। यह बात, यह कठोर सत्य, यह अकाट्य नियम उन लोगों को जो आपकी कुंडली या आपकी ऊर्जा को अपनी सीमित बुद्धि से समझने का, उसका विश्लेषण करने का या उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, अब बहुत स्पष्ट रूप से विभिन्न संकेतों और अनुभवों के माध्यम से समझा दिया गया है। उनके मन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। आपके भाग्य में, आपकी नियति की पुस्तक में, आपके जीवन के हर अध्याय में केवल और केवल बिना किसी विकल्प के विजय ही, सफलता ही और परम आनंद ही लिखा गया है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। ऐसे अकाट्य संकेत मिल रहे हैं कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप कला, विज्ञान, व्यवसाय, सेवा या अध्यात्म, किसी भी मार्ग का चयन करें, कोई भी कार्य करें, छोटा हो या बड़ा, सफलता ही, विजय ही और यश ही आपका अंतिम, निश्चित और अवश्यंभावी परिणाम होगी, क्योंकि आपकी नियत साफ है और आपका प्रयास सच्चा है। चाहे आपको कितनी भी कठिन, कितनी भी जटिल, कितनी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्यों न डाला जाए, चाहे भाग्य आपकी कितनी भी कठोर, कितनी भी अग्नि परीक्षाएं क्यों न ले, अंततः परिणाम स्वरूप आपकी ही, केवल आपकी ही विजय सुनिश्चित है। आपकी ही जय जयकार होगी, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके पथ प्रदर्शन के लिए, आपको सहारा देने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी देवीय शक्ति, स्वयं मां आदि शक्ति, हर क्षण, हर पल आपके साथ, आपके भीतर और आपके चारों ओर मौजूद है, जो आपको हर परिस्थिति में, हर दुविधा में, हर चुनौती में सही दिशा में उचित निर्णय की ओर और उच्चतम कल्याण की ओर ले जा रही। विभिन्न संदर्भों में यह बात कर रहे हैं, यह स्वीकार कर रहे हैं, यह मान रहे हैं कि आप सच में, दिल से, आत्मा से बहुत विशेष हैं। आप अद्वितीय हैं, आप असाधारण हैं, आपके जैसा कोई और नहीं है। यह चर्चा, यह फुसफुसाहट, यह जनश्रुति इतनी व्यापक, इतनी विस्तृत और इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि आपकी दिव्यता, आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी सकारात्मक आभा और आपकी अजेयता को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न स्थानों पर लगातार बिना रुके बातें हो रही हैं, कथाएं बन रही हैं और किंवदंतियां जन्म ले रही हैं। विशेष रूप से यह बात, यह सत्य जंगल की आग की तरह अत्यंत तीव्र गति से चारों दिशाओं में फैल रही है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काला जादू, कोई भी श्राप या कोई भी शत्रुतापूर्ण विचार आपको छू नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, आपको प्रभावित नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती, आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश का स्रोत हैं और प्रकाश को कोई बांध नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोग, विशेषकर वे जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या जो आपकी प्रगति को देखकर कुंठित हैं, इस चर्चा को लेकर, आपके बढ़ते हुए यश को लेकर, आपकी अजेयता की कहानियों को लेकर बहुत अधिक, अत्यंत जुनूनी और लगभग विक्षिप्त हो गए हैं।
वे दिन रात केवल इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा अस्तित्व, उनका समस्त चिंतन जैसे आपकी ही चर्चाओं में, आपकी ही कहानियों में, आपके ही विश्लेषण में सिमट गई है। वे किसी और विषय पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चेतना आप पर ही अटक गई है। वे बार बार, अनगिनत बार, हर कॉन्वर्सेशन में, हर विचार में आपका ही नाम ले रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपकी हर गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं और आपकी असीम शक्ति को लेकर, आपकी दिव्य कृपा को लेकर लगातार बिना थके बातें कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं, जो उन्हें और भी अधिक भ्रमित और भयभीत कर रहा है। दिलचस्प बात यह है, और यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक अद्भुत उदाहरण है, कि इन लोगों को, जो आपके बारे में इतनी नकारात्मकता और जुनून से भरे हुए हैं, आम तौर पर समाज में या उनके अपने सर्कलों में कोई विशेष महत्व, कोई सम्मान या कोई ध्यान नहीं देता। उनकी बातों को अक्सर हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन जब वे, यही उपेक्षित लोग, आपके बारे में, आपकी दिव्यता के बारे में, आपकी सफलताओं के बारे में या आपके ऊपर मंडरा रहे किसी काल्पनिक संकट के बारे में बातें करते हैं, तभी, केवल तभी लोग उनकी बातों को कुछ क्षणों के लिए ही सही सुनने लगते हैं, उनकी ओर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि आपका नाम स्वयं ही एक आकर्षण बन चुका है। अन्यथा जब वे अन्य विषयों पर बात करते हैं तो उन्हें आमतौर पर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें महत्वहीन समझा जाता है। इसका सीधा, सरल और गहरा अर्थ यह है कि आपकी उपस्थिति ही, आपका अस्तित्व ही, आपका नाम ही उनके जीवन की, उनकी तुच्छ चर्चाओं का, उनके सीमित अस्तित्व का केंद्र बिंदु बन गई है, उनके जीवन का एकमात्र सार्थक विषय बन गई है, भले ही वह नकारात्मक रूप में हो। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा ब्रह्मांड जैसे आपके ही इर्द गिर्द, आपकी ही परिक्रमा में घूम रही है। वे चाहकर भी आपके प्रभाव से, आपके आकर्षण से या आपके भय से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वे एक अदृश्य जाल में फंस चुके हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर, आपके हर निर्णय पर, आपकी हर मुस्कान पर और आपके हर मौन पर गुप्त रूप से या कभी कभी प्रकट रूप से भी नजर रख रहे हैं, जैसे कोई जासूस अपने लक्ष्य पर रखता है। आपकी हर बात को लेकर, आपके हर शब्द को लेकर, आपके हर कार्य को लेकर वे गहन, किंतु अक्सर गलत विश्लेषण कर रहे हैं, अपने मन में विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं गढ़ रहे हैं और लगातार 24 घंटे आपके ही विषय में, आपकी ही उन्नति के बारे में और अपनी संभावित पराजय के बारे में सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं और अंदर ही अंदर जल भून रहे हैं। अतिरिक्त इसके साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से सूर्य के प्रकाश की भांति दिख रहा है कि आप अपने जीवन में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण, निर्णायक और परिवर्तनकारी चरण को, एक पड़ाव